हमारी आन, हमारी बान, हमारा स्वाभिमान और हमारा अभिमान, राजसमंद झील जिसकी वजह से है हमारी पहचान। वीडीटीवी लगातार राजसमंद झील की दुर्दशा को लेकर खबरें प्रसारित करता आया है। आज से 6 माह पूर्व हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि किस तरह से राजसमंद झील की वह पाल जिसने राजसमंद झील का यह अथाह जल अपनी काया पर बांध रखा है, रोक रखा है, उस पाल पर अब चूहों द्वारा बिल बनाए जा रहे हैं। महाराणा राज सिंह ने इस पाल को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने वास्तुकारों को जो निर्देश दिए थे और उनके वास्तुकारों द्वारा इस पाल को मजबूती प्रदान करने के लिए इस पाल के निर्माण के वक्त जो मसाला इस पाल के अंदर भरा गया था, चूहों द्वारा बिल बनाकर उस मसाले को लगातार पाल के अंदर से खोदकर बाहर निकाला जा रहा है, जिससे पाल की मजबूती लगातार कमजोर हो रही है। बची कुची जो कसर थी वो राजसमंद झील की इस पाल पर उगने वाले पेड़ पौधों ने पूरी कर दी। पेड़ पौधों की जड़ें लगातार पाल के अंदर घुस रही हैं, जिसकी वजह से भी पाल कमजोर हो रही है। हमने जब यह खबर प्रसारित की तो उसके बाद राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, राजसमंद के एसडीएम ब्रजेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन नगर परिषद के आयुक्त ब्रजेश कुमार रॉय, इरिगेशन विभाग के अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अमला वीडीटीवी की टीम के साथ राजसमंद झील की पाल की इस दुर्दशा को देखने के लिए पहुंचा। मौके पर जब राजसमंद झील के दर्द और इन जख्मों को करीब से महसूस करते हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक पल की जानकारी वीडीटीवी से ली तो उनकी आंखें खुली रह गई। उन्होंने तुरंत मौके पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर राजसमंद झील की इस बदहाल स्थिति और पाल पर हो रहे इस तरह के जो गतिविधियां हैं या जिस तरह से पाल को कमजोर चूहों द्वारा किया जा रहा है उसमें तत्काल एक्शन लेने की बात कही। लेकिन आज 6 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला है। लगता है कि यहां के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इरिगेशन विभाग जो नाकारा विभाग होकर बैठ गया है, जी हां, नाकारा विभाग जो जिला कलेक्टर की नहीं सुनता, जो सांसद की नहीं सुनता, जो नाथद्वारा विधायक की नहीं सुनता, और राजसमंद के वो जनप्रतिनिधि जो राजसमंद के सबसे बड़े हिमायती होने का दम भरते हैं, महाराणा राज सिंह की विरासत को बचाने का जो काम जिनके कंधों पर है, वह भी मात्र सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने आप को महाराणा राज सिंह की इस विरासत का सबसे बड़ा हिमायती बताने भर का प्रयास करते हैं। उसके आगे उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। कड़वी बात फिर सुन लीजिए, यहां के जनप्रतिनिधि, राजसमंद के जनप्रतिनिधि जो राजसमंद की आवाज बनकर राजसमंद की विरासत को बचाने का जिनके कंधों पर बोझ है और जिनकी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजसमंद की इस विरासत को बचाने का दम भरते हैं। 2 दिन पूर्व राजसमंद का स्थापना दिवस था। आपने देखा था सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों द्वारा पोस्टें की गई। कहा गया कि हम महाराणा राज सिंह की इस विरासत के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और हमें गर्व है कि हम राजसमंद के इस विरासत के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन गर्व के साथ अफसोस भी हमें है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे राजसमंद में हैं जो हमारी इस विरासत को लुटने से, इसके अस्तित्व को उजड़ने से बचाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। खरी बात कहते हैं, कड़वी बात कहते हैं, हमारी विरासत से जुड़ी बात कहते हैं। इसलिए शायद कई कार्यकर्ताओं के और कई जनप्रतिनिधियों के आंखों में हम खटकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि हमारी इस खबर के 6 महीने बाद आज राजस्थान पत्रिका जो देश का अग्रणी समाचार पत्र है, उसने भी राजसमंद के झील के जख्मों को लेकर एक खबर प्रकाशित की है। राजसमंद झील से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए हैं और चिंता जताई है कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो यह विरासत उजड़ जाएगी, खंडर में तब्दील हो जाएगी। और अगर राजसमंद झील की ये पाल कमजोर हुई और इसमें से बहने वाली जल राशि जो आज तक पाल ने थाम रखी है, वो पाल से ऊपर होकर बहने लगी, तो वो दिन दूर नहीं जब राजसमंद शहर का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अभी भी समय है,
अभी भी जागिए, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए कि आखिर हमने आपको क्यों वोट दिया था। हमने आपको वोट दिया था कि आप हमारे अस्तित्व को बचाए रखें। हमने आपको वोट दिया था कि आप हमारे राजसमंद झील का विकास करें। हमने आपको वोट दिया था कि आप राजसमंद में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए काम करें। हमने आपको वोट दिया था ताकि आप हमारी मूलभूत समस्याओं की समाधान की ओर प्रयास करें, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप राजस्थान पत्रिका की इस खबर को देखिए। चलो वीडीटीवी की खबर का फर्क आप पर पड़ता है या नहीं पड़ता हमें नहीं पता, लेकिन राजस्थान पत्रिका की यह खबर तो पूरे राजस्थान में प्रकाशित हुई है और शायद यह आपके आकाओं को भी नजर आएगी जो जयपुर और दिल्ली में बैठकर आपको टिकट बांटते हैं या फिर आपको शाबाशी, मंत्री पद या और संगठन में कोई पद देने का प्लान बना रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरह से आपके क्षेत्र में राजसमंद की बहुमूल्य विरासत को उजाड़ा जा रहा है, उजड़ रही है और आप खामोशी से देख रहे हैं। यह बात जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों पर लागू है। संबंधित विभाग क्या कर रहा है, और अगर संबंधित विभाग कुछ नहीं कर रहा तो यहां के जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठकर सत्ताधीश बने घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं इन अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर राजसमंद झील की इस बदहाल स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम खरी बात करेंगे, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे। जहां बात राजसमंद के अस्तित्व की आएगी, राजसमंद जनता की आएगी, वीडीटीवी सबसे पहले इस बात को उजागर करेगा और उठाएगा। हम धन्यवाद देते हैं राजस्थान पत्रिका का, जिसने इतनी बड़े मुद्दे को आज पूरी गंभीरता के साथ अपने समाचार पत्र में स्थान दिया और इतनी बड़ी खबर प्रसारित की है। शायद अब शासन और प्रशासन दोनों की आंखें खुले और राजसमंद झील को इस दुर्दशा से उबारने के लिए कोई प्रयास किया जाए।